हेलो फ्रेंड, सुपर स्टडी क्लासेज में आज आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आज आपके लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, बैंक, DRDO। अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में बेल को आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड, हम बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड, यहाँ पे बोर्ड पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं। तो फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण में जो पेड़ पौधे हैं वो किस गैस का अवशोषण करते हैं। तो फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। फ्रेंड, पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में करते हैं और भोजन के रूप में इसका वह उपयोग करते हैं और वह ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिससे मनुष्य उसे अपने जीवन यापन के लिए ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड, जो खींची हुई धनुष है उसमें कौन सा ऊर्जा होती है। तो फ्रेंड, खींची हुई धनुष में अस्थैतिज ऊर्जा होती है, अस्थैतिज ऊर्जा। फ्रेंड, खींची गई धनुष में अस्थैतिज ऊर्जा होती है। फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रेंड, यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चलती वस्तु की गति 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर कोई भी वस्तु की अगर हम उसकी गति को 2 गुना कर देंगे, गति को 2 गुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड, अगर हम किसी भी वस्तु को गति को अगर हम 2 गुनी कर देंगे तो उसका जो गतिज ऊर्जा होगा उसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 गुना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो फ्रेंड, विद्युत मात्रा की इकाई यहाँ पे कूलम्ब होता है, कूलम्ब। विद्युत मात्रा की इकाई कूलम्ब होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हम कर लिए हैं उस सब हम क्वेश्चन को मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलते हैं फ्रेंड, इस सारे क्वेश्चन को हम जितना क्वेश्चन कर लिए उसको हम मिटा देते हैं, ताकि जिसका जो हम आंसर देंगे तो लिखने में मुझे सुविधा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड जो है पूरा भर चुका है। तो जितने क्वेश्चन को हम कर लिए हैं उस सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे मिटा देते हैं। तो फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे हम चलते कि अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे यानी व्हाइट बोर्ड पे क्या दिया हुआ है, देखते हैं। तो फ्रेंड, अगले क्वेश्चन क्या है, एक्सरे की खोज किसने किया था। तो फ्रेंड, एक्सरे की खोज जो किया था वो रोएंटजन ने किया था। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने किया था, रोएंटजन। फ्रेंड, एक्सरे की खोज वो रोएंटजन ने किया था। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्सरे की खोज किसने किया था, रोएंटजन ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम फ्रेंड, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन दिया है, हृदय की धड़कन किसके द्वारा याद किया था।
तो फिर हृदय की जो धड़कन होता है उसको हम किसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं, यानी हम हृदय की जो धड़कन है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? तो फ्रेंड हृदय की जो फ्रेंड धड़कन होती है हम उसे नाड़ी गति के द्वारा हम उसे मापते हैं। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा नाड़ी गति। नाड़ी गति के द्वारा हृदय का धड़कन मापा जाता है। तो फ्रेंड हृदय का जो धड़कन है उसको हम नाड़ी गति के द्वारा मापते हैं। फ्रेंड हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि समुद्र की गहराई को किससे मापा जाता है? तो फ्रेंड समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर में मापते हैं। समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर में मापते हैं। फेदोमीटर। तो फ्रेंड आपसे अगर कोई पूछेगा कि समुद्र की गहराई को हम किसी न किस रूप में मापते हैं तो उसको जो मापने का रूप है, स्वरूप है, वो है फेदोमीटर। तो फ्रेंड यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा फेदोमीटर से हम समुद्र की गहराई को हम मापते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारा फ्रेंड क्या दिया हुआ है, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन है लेंस की पावर की ऐसा इकाई क्या है? फ्रेंड लेंस की पावर यानी लेंस की शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? तो फ्रेंड लेंस की जो शक्ति है इसकी ऐसा जो इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। डायोप्टर। फ्रेंड लेंस की जो शक्ति का ऐसा इकांश होता है वो होता है डायोप्टर होता है। तो फ्रेंड अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड इतना सारा जो क्वेश्चन हो गया इसको हम मिटा लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। इतना क्वेश्चन को मिटा लेते हैं, इस सबको। फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है, ड्यूस का अर्थ क्या है? फ्रेंड ड्यूस का अर्थ क्या है? तो फ्रेंड ड्यूस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। ड्यूस का अर्थ होता है डिस्क संचालन प्रणाली। डिस्क। फ्रेंड यहाँ पे डिस्क का अर्थ हो गया डिस्क संचालन प्रणाली। तो फ्रेंड आप लोग क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा, ताकि आप नोट जो बनाइएगा ना तब आपको पढ़ने में सुविधा होगा। एक बार जो नोट को बना लीजिएगा तो दोबारा से अगर आप पढ़िएगा उसको तो आपको माइंड में हमेशा के लिए वो सेट हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है वो क्या है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर फ्रेंड कितना होता है? तो फ्रेंड एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होती है, एक प्रकाश वर्ष, फ्रेंड एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। फ्रेंड एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है फ्रेंड? फ्रेंड तो एक प्रकाश वर्ष बराबर फ्रेंड होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। तो फ्रेंड मीटर में हो पूछेगा तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होगा। अगर फ्रेंड आपको पूछेगा कि एक वर्ष बराबर किलोमीटर में फ्रेंड कितना होता है? तो फ्रेंड किलोमीटर में होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर इतना होता है एक प्रकाश वर्ष किलोमीटर में होता है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो फ्रेंड हमारे स्क्रीन पे जो अगले क्वेश्चन दिया हुआ है वो देखते हैं क्या है। दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? फ्रेंड ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? तो फ्रेंड दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड हम दाब को मापने के लिए हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड दाब किसी भी प्रकार का जो दाब होता है, गैस का दाब हो गया या एनी बॉडी दाब को हम मापने के लिए जो करते हैं
उसको हम मैनोमीटर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। ये अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला क्वेश्चन ये है हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन है। तो फ्रेंड हेलोजनों में जो सर्वाधिक ऑक्सीकरणकर्ता कौन है, तो फ्रेंड हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता जो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता के रूप में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो फ्रेंड हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो फ्रेंड हवा में ध्वनि का वेग 332 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 332 किलोमीटर पर सेकंड 332 मीटर पर सेकंड होता है फ्रेंड हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर होता है। 332 मीटर पर सेकेंड होता है। फ्रेंड अगर आपसे कोई पूछे कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, तो फ्रेंड हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 332 किलोमीटर जो होता है ध्वनि हवा में उसका डिस्टेंस करता है। तो फ्रेंड हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन तो दिया हुआ ये है, क्या देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को किससे मापा जाता है। तो फ्रेंड यानी जो खाद्य ऊर्जा है, तो खाद्य ऊर्जा को हम फ्रेंड किससे मापते हैं। तो फ्रेंड खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। कैलोरी में मापते हैं फ्रेंड। हम जो खाद्य ऊर्जा जो तो है फ्रेंड हम उसे कैलोरीज में मापते हैं। फ्रेंड अगर आपका क्वेश्चन अगर एग्जाम में ये आ जाए कि 1 ग्राम वफा से कितना प्रोटीन हमें मिलता है, 1 ग्राम वसा से हमें कितना कैलोरी उसमें मिलता है, कितना कैलोरी हमें ऊर्जा मिलता है। तो फ्रेंड इसका आंसर हम बताते हैं आपको कि 1 ग्राम वसा से 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। फ्रेंड ये जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एग्जाम में इस क्वेश्चन को आने की उम्मीद ज़्यादा है। अगर इस क्वेश्चन को आप करके जाते हैं तो 100% है कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। फ्रेंड हम अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। फ्रेंड अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं कि अगर आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। वो क्वेश्चन क्या कि 1 ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी उस ऊर्जा मिलती है। तो फ्रेंड 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। 1 ग्राम प्रोटीन से फ्रेंड 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन एग्जाम में क्या स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ साधारण मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है। तो फ्रेंड साधारण मशीन की जो क्षमता होती है वो किलोवाट में, साधारण मशीन के MACHINE साधारण मशीन की क्षमता किलोवाट में दर्शाते हैं। फिर हम साधारण मशीन की जो क्षमता होता है उसे हम किलोवाट में दर्शाते हैं। तो फ्रेंड अगली क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है वस्तु का जरूरत किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड किसी भी वस्तु का जो जरूरत है वो किस पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड किसी भी वस्तु का जरूरत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु का जरूरत द्रव्यमान पर निर्भर। फ्रेंड किसी भी वस्तु का जो जरूरत होता है वो अपने द्रव्यमान पे निर्भर करता है। फ्रेंड किसी भी वस्तु का जो उसका एटॉमिक मास होता है यानी जो द्रव्यमान होता है
वो कभी भी चेंज नहीं होता है, वो कभी भी बदलता नहीं है, कभी भी किसी का द्रव्यमान बदलता नहीं है। अगर उसको चंद्रमा पर भी ले जाइएगा तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड रॉकेट जो है वो न्यूटन के तीसरे गति नियम पर कार्य करते हैं फ्रेंड। यानी रॉकेट जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम पे कार्य करता है फ्रेंड। इसी को हम कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम। न्यूटन के गति के तीसरे नियम को भी हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड एग्जाम में आपका ऑप्शन दोनों टाइप से रह सकता है कि पूछेगा कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम क्या है, तो ये रहेगा संवेग संरक्षण का नियम, या तो फिर रहेगा कि रॉकेट को आकाश में उड़ना किस नियम पर आधारित है, तो ये रहेगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम या संवेग संरक्षण का नियम। दोनों में से कोई ऑप्शन में आपका रहेगा। तो दोनों में से आप देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन है। अगर ए रहेगा तो ए आंसर मारना है, अगर ए नहीं रहेगा तो फिर ए न्यूटन की गति के तीसरे नियम देना है। तो फ्रेंड इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमारी अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन फ्रंट साइड में दिया हुआ है, देखते हैं। कैमरा में उपयोग किया जाने वाला लेंस कौन है। तो फ्रेंड हम कोई भी जो कैमरा होता है तो इसमें तो किसी न किसी प्रकार के हम लेंस का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड कैमरा में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। हम यहाँ फ्रेंड लिख देते हैं, कैमरा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड कैमरा में जो होता है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो फ्रेंड प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। फ्रेंड हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रेशम के कीड़ों को पालन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड रेशम के जो कीड़ों को जो पालन है उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर। फिर रेशम के कीट का जो पालन होते हैं, जिसके द्वारा हम रेशम को कीट को हम पालते हैं, जिससे हमको रेशम प्राप्त होता है, उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा है कि रेशम के कीट को पालन को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड रेशम को कीट को पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फ्रेंड अगले क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया यौगिक कौन सा था। तो फ्रेंड सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया यौगिक यूरिया था। सबसे पहले बनाया गया यौगिक। तो फ्रेंड प्रयोगशाला में सबसे बनाया गया यौगिक कौन था, यूरिया था। अब फ्रेंड अगर पूछेगा कि इस वैज्ञानिक का नाम क्या था, जो सबसे पहले यौगिक बनाया था उसका नाम क्या था। तो फ्रेंड इसका जो नाम था बोहलर था। इसका नाम था बोहलर था। इसी ने सबसे पहले प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया था। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा और बच गया, देखते हैं क्या दिया है। फिर यह जो क्वेश्चन है कि 1 जूल बराबर कितना होता है। तो फ्रेंड 1 जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। फ्रेंड 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। तो फ्रेंड कुछ ही टाइम में मैंने आपको 20-21 क्वेश्चन करवाया हूँ साइंस का। अगर मेरे द्वारा ये प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और साथ में बेल को आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।